जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कल्कि भगवान से जुड़ी हुई और उनकी फ़िलॉसफ़ी से जुड़ी हुई। हमसे कुछ भक्तों ने क्वेश्चन किया था कि कल्कि जी के आने के बाद या युग परिवर्तन के बाद बॉलीवुड का क्या होगा, है ना, हॉलीवुड का क्या होगा, या टॉलीवुड हैं, जो भी वुड हैं ये सारे, इनका क्या होगा, एक्टर्स का क्या होगा, स्टार्स का क्या होगा। तो आज इसी पर विवेचन करेंगे। जो आइडियोलॉजिकली होगा और तार्किक दृष्टि से जो है विवेकपूर्ण होगा, ऐसा हम विवेचन करने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको सारी चीज़ें उसमें समझ में आएंगी। देखिए, अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति को ही देखते हैं तो उसमें कला का एक विशेष योगदान रहा है, और हम देवी सरस्वती का पूजन करने वाले देश रहे हैं, और हम ज्ञान का पूजन करने वाले, कला कौशल का पूजन करने वाले देश रहे हैं। तो बॉलीवुड हुआ, चाहे टॉलीवुड हुआ, चाहे जो है आपका हॉलीवुड हुआ, ये भी लोग भी सारे कलाकार हैं। लेकिन हुआ क्या है कि कला जो है पहले विशुद्ध थी। विशुद्ध का मतलब, आप जो है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पढ़ेंगे, मैंने तो संस्कृत से बीए भी किया है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो कामुक दृश्य हैं या जो गलत दृश्य हैं, ये सारे बैन हैं उसमें। ये दिखाना पर्दे पर अपराध माना जाता है, गलत पाप माना जाता है। बट अभी क्या है, अभी सारी चीज़ें देखिए आप, जो है अंधाधुंध जो है हमारे यूथ को जो है बर्बाद किया गया। आज वो ब्रह्मचर्य को पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बॉलीवुड, हॉलीवुड ने इतनी पहले गंदगी फैलाई। अब बाद में हॉलीवुड तो अब एनिमेशन और उसकी तरफ शिफ्ट हो गया है, लेकिन शुरुआत इन्होंने भी बहुत गंदगी तरीके से की थी। और बॉलीवुड ने तो फिर जनाजा ही निकाल दिया है लगभग 2010 के बाद। जो इन्होंने गंदगी परोसी है, हर पिक्चर के अंदर इनके गंदे गंदे सीन्स रहते हैं। तो ये इन्होंने फिर कला कला नहीं रखी इन्होंने, ये कलाकार भी नहीं कहलाएंगे, ये भांड हैं एक्चुअली। और ये इन भांडों को हमने स्टार बना के बैठाला हुआ है। इनको ये भी आते हैं तो भाई लाइन लगती है लंबी लंबी इनके दर्शन के लिए, से कोई भगवान आ गया हो, है ना। और ये मज़े ले रहे हैं, ये सेलिब्रिटीशिप का मज़ा ले रहे हैं, ये करोड़ों रुपया हम ही लोग से पैसा पैसा पैदा कर रहे हैं। और ये करते क्या है, देश के लिए इनका कोई कंट्रीब्यूशन भी खास नहीं होता, ठीक है। बहुत से लोग इसमें पान मसाला का ऐड करने लगे, बहुत से लोग तम्बाकू गुटखा का ऐड करने लगे। तो इनका कोई धर्म ईमान नहीं है, ये सब पैसे पे बिकने वाले। और ये नचनिया और गवैया लोग ये हैं, वो गंदे गंदे गाने भी गाते हैं। एक बीच में आया था, वो एक घटिया सा सिंगर था, वो भी गंदे गंदे गाने गाता था काफ़ी सारे। उसको बाद में फिर पता लगा कोई बीमारी हो गई, है ना। तो ये सारे लोग जो भी हैं, ये विशुद्ध कलाकार नहीं हैं, ये सब बहुत घटिया लोग हैं और पैसे के लिए ईमान बेचने वाले लोग हैं। कलाकार का उद्देश्य होना चाहिए कि मैं जीवन यापन के लिए, चाहे मुझे ठेला लगाए खड़ा होना पड़े, ठीक है, मैं ठेला लगा लूँगा, ठीक है, मैं पानी पूरी बेच लूँगा, लेकिन मैं अपनी कला को पैसे के लिए जो है उसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। मैं ये नहीं करूँगा कि मैं गंदे सीन्स देने लगा, मैं गंदी स्टोरीज लिखने लगा। भाई मेरे पास भी एक ऑफ़र आया था, आपको बताऊँ, मैं भी एक गीतकार हूँ, बहुत सारे मैंने सॉन्ग्स लिखे। मैं बॉलीवुड में गया था, लगभग 3 महीने वहाँ रह के आया। मेरे पास 3 महीने भटकने के बाद मैं सैकड़ों लगभग डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को मेल किए, मिला भी। सूरज मैं फैमिली मूवीज़ लेके गया था, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मुझे पहली जो है वेब सीरीज़ मिली थी, एक प्रोडक्शन हाउस है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वो एक उल्लू जो है, उल्लू करके यूट्यूब चैनल है, और वो गंदी फिल्म्स बनाता है। तो उसके लिए मुझे मुझे बोला गया कि आप उनके लिए एक स्टोरी लिखिए, और स्टोरी डायलॉग्स और पूरा कंटेंट। तो एक एपिसोड का 1 लाख रुपये आपको देंगे, 6 एपिसोड होंगे, 6 लाख रुपये आपको मिलेंगे। तो भाई साहब, मैंने वो ऑफ़र उनका रिजेक्ट कर दिया, मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बहुत गंदी स्टोरी थी। और मैंने अपनी कला को बेचा नहीं कुल मिला के। फिर मैं टीचिंग में आ गया, टीचिंग में करने लगा। हालांकि वो कीड़ा जो होता है कलाकार का कभी मरता नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम करेंगे तो अच्छे तरीके से ही करेंगे, इसमें कोई पाप ना हो। अरे मैं ये कहता हूँ कि आप अगर एक रोमांटिक चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं, रोमांटिक का मतलब भी ये होता है कि उसमें थोड़ी सफाई हो, शुद्धता हो। पति पत्नी का भी प्रेम होता है, प्रेयसी प्रीतम का भी प्रेम होता है, जो राधा कृष्ण के प्रेम में देखने को मिला, या कृष्ण रुक्मणी के प्रेम में देखने को मिला, वहाँ अश्लीलता नहीं होती है। तो ये बदतमीजी जो परोसी जा रही है, जो फूहड़ता परोसी जा रही है, जो गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं गानों के अंदर और जो मूवीज़ के अंदर, आजकल तो कुछ भी चल रहा है, अभद्र चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए, कला को विशुद्ध होना चाहिए। तो आगे होगा क्या इनका, कल्कि जी के आने के बाद ये दंडित किए जाएंगे। इनमें से बहुत सारे, शायद मुझे लगता है इनका काम तमाम होने वाला है, और ये इंडस्ट्रीज़ पूरी पूरी ठप होने वाली हैं। टॉलीवुड को मैं जहाँ देखता हूँ, टॉलीवुड तब भी थोड़ा ठीक काम कर रहा है। और जो इनके जो कलाकार हैं, जो कि विशुद्ध कलाकार होंगे, अगर वो धर्मात्मा होंगे, कंडीशन यहाँ पे ये है, कलाकार हो ना हो इससे मतलब नहीं है बचने का। बचने का मतलब धर्मात्मा हो, भगवान के भक्त हो, कर्म आपके अच्छे हैं, तो इनमें से जो कलाकार बचेंगे, कोई भी बूढ़ हो जाए, बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड, उन्हें
आगे के समय में कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, हम लोग को भी जिम्मेदारी मिलेगी, उन्हें भी जिम्मेदारी मिलेगी। बट उसके लिए उनके कर्म अच्छे होना चाहिए, उनका पैसा अधर्म का ना हो कमाया हुआ। और उसके बाद क्या होगा, विशुद्ध कलाकार के तौर पे अगर वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे तो नए युग में उनको वो चांस मिलेगा। ऐसा नहीं है अभिनय खत्म हो जाएगा, अभिनय पहले भी था, आगे भी रहेगा। भरत मुनि ने पूरा नाट्यशास्त्र लिखा हुआ है, तो ऐसा हमारी कल्चर में बहुत पुराना है। ये तो बॉलीवुड वगैरह, ये हॉलीवुड वगैरह बाद में आए। हमारा नाट्यशास्त्र आप पूरा पढ़ेंगे, अभिनय उसी से निकला हुआ है। तो अभिनय भी आगे रहेगा, गायन भी रहेगा। माँ सरस्वती खुद से बीड़ा बजाती हैं, वादन करती हैं, तो वादन भी रहेगा और नृत्य भी रहेगा। भगवान शिव साक्षात जो है जब संहार नृत्य करते हैं, और वैसे भी पार्वती जी के साथ आप देखेंगे उनके कई नृत्य के वो आए हैं, वाक़े आए हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सब कलाएँ हैं। कला रहेगी लेकिन कला आगे विशुद्ध होगी। कला ऐसी होगी जो मन को आनंदित करे, जो मन को प्रेम से भरे, मन को जो है श्रद्धा दया से भरे, है ना, मन को वीरता से भरे, ऐसी कला होगी। ऐसी कला नहीं होगी जो मन को दूषित करे, काम वासना से ग्रसित कर दे, मन में भय पैदा कर दे। आजकल देखो भूत प्रेत वाले सीरीज चलाए जा रहे हैं, ये भी गलत है। बच्चों के अंदर डर का माहौल आ रहा है, बच्चा आजकल जो है रात में टॉयलेट करने नहीं निकलता डर के हमारे कमरे के बाहर। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ब्रेन को जो है बर्बाद कर रहे हैं, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको। और ये भी वर्जित है, भूत प्रेत के ये सब सीरियल्स वगैरह चलाना, ये गलत चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन लोगों ने फॉलो नहीं किया। इसमें चाहे आप सीरियल इंडस्ट्री देख ले, जो टीवी सीरियल बना रहे हैं, उन्होंने ही बहुत गलत काम किया। उन्होंने भी अश्लीलता परोसना शुरू कर दी। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी देख लीजिए, जो मनोरंजन के तौर पे आती हैं, भाई बीच में एडवर्टाइज लेके चले आएंगे गंदे गंदे, तो आप फैमिली के साथ टीवी नहीं देख सकते। ठीक है, अब इसमें कुछ बुद्धिजीवी आ जाएंगे, कहेंगे यौन शिक्षा तो होना चाहिए। अरे यौन शिक्षा यार अलग चीज़ है, यौन शिक्षा अलग चीज़ है। एक लेडीज़ टीचर को लेडीज़ टीचर जो है उसको लड़की को सिखा सकती है यौन शिक्षा, कोई दिक्कत नहीं है। एक पुरुष को एक जो है मेल अध्यापक पढ़ा सकता है यौन शिक्षा के बारे में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। स्कूल में पढ़वाइए, आप उसके कॉलेज में पढ़वाइए। लेकिन यहाँ पे ये स्थिति नहीं बनना चाहिए कि आप उस शिक्षा के नाम पे जो है बदतमीज़ी परोसें, कल्चर को ख़राब करें, संस्कृति को ख़राब करें। उसका फिर असर देखने को मिलता है आपको कल्चर में। मैं मुंबई में एक जगह एक पार्क में बैठा हुआ, तो वहाँ लड़के लड़कियाँ पेयर्स में बैठे हुए, जो बदतमीज़ी कर रहे थे, तो वहाँ बड़े बुजुर्ग बेचारे निगाह नीची करके बैठे हुए थे। तो ये हालात है, कई बार बड़े बुजुर्ग वहाँ से निकल जाते हैं, या मैंने कई बार मेट्रोज़ में देखा है जीना हराम करके रखा हुआ है। तो ये संस्कृति वहीं से आई। इन लोगों ने जो है, भांडों ने जो है संस्कृति को बर्बाद किया, और इनका भी बर्बादी अब निश्चित है। इन्होंने जो धर्म से धर्म कमाया है, चाहे प्रोड्यूसर हुए, डायरेक्टर हुए, चाहे सिंगर हुए, चाहे कोई भी हुआ, आर्टिस्ट हुआ, जो भी है, राइटर वगैरह, इन सब का जो है आगे काम तमाम होने वाला है, दिवाला निकलने वाला है। बचेगा वही जिसके कर्म अच्छे होंगे, और अगर उसमें सच्चा अभिनय होगा, विशुद्ध कला होगी, तो आगे कला जीवित रहेगी, और हो सकता है उसको चांस मिले भगवान की कृपा से। कल्कि जी की तलवार ये नहीं देखेगी कि आप जो है कौन है, सेलिब्रिटी हैं या क्या हैं, कोई मतलब नहीं। वहाँ से आपको सिर्फ आपका कर्मा बचाएगा, आपकी भक्ति श्रद्धा बचाएगी, और उसी के साथ फिर जो आप नए युग में जाएंगे। तो आई होप आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और कोई प्रश्न है तो kalkikapar@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आपके लिए कर्मयोग, ज्ञान, भक्तियों की वीडियोज़ लाते रहते हैं, आगे लाते रहेंगे। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री पंचसखा।